नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप विनोद कुमार से प्रादेशिक समाचार सुनिए। राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकतर भागों में आज दिन की शुरुआत बादलों के बीच हल्की धूप के साथ हुई है। हालांकि कुल्लू व किन्नौर जिले में हल्की वर्षा का क्रम रुक रुक कर जारी है। बारिश से बांधों सहित नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है और स्थिति को देखते हुए इन बांधों से नियमित तौर पर पानी छोड़ा जा रहा है। कांगड़ा जिला में पौंग बांध से आज सुबह 59,835 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। बीबीएमबी ने कल सुबह पौंग बांध से 75,000 क्यूसेक पानी छोड़ने की बात कही है। जिला उपायुक्त हेमराज बैरवा ने कहा कि स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है और पानी को चरणबद्ध तरीके से छोड़ा जाएगा ताकि निचले इलाकों में अधिक नुकसान न हो सके। हालांकि उन्होंने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। दूसरी ओर मंडी जिला की चौहार घाटी में बीती रात और आज तड़के हुई भारी बारिश ने तबाही मचाई है। इस बारिश से घाटी की 2 पंचायतें सर्वाधिक प्रभावित हुई है, जिनमें शिल्हा बुधानी और तरस्वाण शामिल है। अभी तक मिली जानकारी के अनुसार इस बारिश से एक पुल, वाहन, दुकान और सड़कों सैकड़ों बीघा भूमि को नुकसान पहुंचा है। हालांकि किसी तरह के जानी नुकसान का कोई समाचार नहीं है। एसडीएम पद्धर व लोक निर्माण विभाग की टीमें घटनास्थल के लिए रवाना हो गई है। एसडीएम सुरजीत सिंह ने बताया कि मौसम की स्थिति को देखते हुए आज क्षेत्र के स्कूलों में अवकाश घोषित किया गया है। कुल्लू जिला की लगवैली में बीती रात बादल फटने की घटना में कंडोन गांव के 2 दुकानें और एक पुल बहने का समाचार है। इसके अलावा सरवरी नदी भी उफान पर है। इस बीच कुल्लू प्रशासन ने भारी बारिश को देखते हुए आज जिला के सभी शिक्षण संस्थानों को बंद रखने का निर्णय लिया है। इधर शिमला के बैनमोर रामचंद्र चौक में बीती रात भारी भूस्खलन के चलते करीब 4 मकान खतरे की जद में आ गए हैं। हालांकि बीती रात ही एहतियात के तौर पर इन भवनों को खाली करवा दिया गया है और 30 से 40 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित किया गया है। इस बीच विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने आज सुबह रामचंद्र चौक के पास हुए भूस्खलन का जायजा लिया और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के वैज्ञानिक संदीप कुमार शर्मा ने बताया कि आगामी 1-2 दिनों में मानसून की वर्षा में कमी देखने को मिलेगी। प्रदेश विधानसभा के शिमला में चल रहे मानसून सत्र का आज दूसरा दिन है। सत्र के दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू साप्ताहिक शासकीय कार्यसूची के बारे में वक्तव्य देंगे और विभिन्न दस्तावेजों की एक प्रति सभा पटल पर रखेंगे। नियम 62 के तहत विधानसभा सदस्य लोकेंद्र कुमार राजकीय प्राथमिक पाठशाला डोगरी और विकासखंड निर्मंड को डिनोटिफाई करने से उत्पन्न स्थिति की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करेंगे। इसके अलावा केवल सिंह पठानिया बीपीएल चयन में सरकार द्वारा लगाए गए मापदंडों में छूट के लिए सदन का ध्यान आकर्षित करेंगे। सदन में नियम 67 के तहत प्रस्तुत स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा जारी रहेगी। मॉनसून सत्र के पहले दिन कल सदन में नियम 67 के तहत चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने प्रदेश सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार मुकदमों से विपक्ष को दबाना चाहती है और आपदा में अवसर ढूंढने का प्रयास कर रही है। जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार प्रदेश में आई प्राकृतिक आपदा से कारगर ढंग से नहीं निपट पा रही। मैं समझता हूं कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति है। ये सच्चाई है। जिन लोगों ने अपनी मशीनें फ्री ऑफ कॉस्ट दे करके सड़कें खोली हैं, उन सड़कों पर अधिकारियों को के ऊपर दबाव डालकर टेंडर लगाने के लिए कहा जा रहा है, ये हमारे टेंडर लगा दीजिए। उसमें आपदा में भी अवसर तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण। वहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पलटवार करते हुए कहा कि वे आपदा प्रभावित क्षेत्र सिराज पहुंचने वाले पहले व्यक्ति थे। उन्होंने कहा कि यदि विपक्ष आपदा प्रभावितों को 1 बीघा जमीन दिलाने में सहयोग करे तो सरकार हर जगह शेल्टर होम बनाने को तैयार है। चंबा जिला में चल रही पवित्र मणिमहेश यात्रा के दौरान जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने वर्षा की स्थिति के मद्देनजर यात्रियों के लिए जरूरी एडवाइजरी जारी की है, जिसके तहत यात्रियों से आग्रह किया गया है कि वे अत्यधिक वर्षा होने पर चिन्हित स्थानों पर रुके और नदी नालों के समीप न जाए। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं दोपहर 3 बजे। नमस्कार।